प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मौजू है हमारे खेल। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊंगी कि खेल कूद इंसान की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। आजकल सारी दुनिया ये बात जान चुकी है कि खेल कूद से सारी दुनिया आपस में जुड़ चुकी है। खेलों का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी से पुराने ज़माने से ही रहा है। बच्चों, आपने भी खेलों में अच्छी दिलचस्पी लेनी है, क्योंकि खेलों से ही इंसान की सेहत ठीक रहती है। दानाओं का कौल है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग हो सकता है। बच्चों, इससे आपको पता चला कि खेल कितना ज़रूरी है। इससे इंसान की सेहत ठीक रहती है, यानी दिल और दिमाग दोनों अच्छे रहते हैं। जब इंसान की सेहत ठीक रहती है तो इंसान ठीक रहता है। आपको मैं सबसे पहले इस सबक के ऊपर जो अल्फाज दिए हुए हैं वही पढ़ाऊंगी। कुश्ती, इनका माने मैंने यहाँ लिखा है जोर आजमाई, लगभग करीब करीब, ताल्लुकात मेल जोल, रिवाज चलन, मकबूल है मशहूर है। हमारे खेल, इंसान हमेशा से खेल कूद का शौकीन रहा है। वक्त के साथ साथ खेल भी बदलते रहे हैं। शुरू में इंसान जंगलों में रहता था। उसकी गुजर बसर जंगली फलों और जानवरों के शिकार पर थी। उस जमाने में वो तीर से जानवरों का शिकार करता था। तीर अंदाजी उसका खेल था, यानी उस वक्त उसका खेल था तीर अंदाजी, जिससे वो जानवरों को पकड़ता था। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती गई, यानी इंसान का रहने सहने का तरीका बदल गया, खेल भी बदलती गई और खेल भी बदलती गई। यानी तीर अंदाजी ही सिर्फ तीर अंदाजी नहीं, बाकी खेल भी वजूद में आए। हमारे मुल्क में भी खेलों का रिवाज हमेशा से रहा है, यानी हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ खेल खेले जाते हैं। हमारे यहाँ पहले कुश्ती, कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेलों का रिवाज था। यानी पहले यही खेल होते थे, कबड्डी, कुश्ती, गिल्ली डंडा, यही खेल खेलते थे। कुश्ती के मुकाबले होते थे, यानी कुश्ती के मुकाबले होते, इसमें दो पहलवान, एक पहलवान दूसरे पहलवान को पिछाड़ने की कोशिश करता है। इसमें दो पहलवान आपस में मुकाबला करते हैं। ये भी एक खेल था, आज भी है। कबड्डी और गिल्ली डंडा में दो टीमों के